समय की लियाकत नजाकत को समझते हैं। आप इसी तरीके शांति से बैठे रहें और बाहर खाना शुरू ना किया जाए। इकराम जी पीछे है ना, खाना शुरू ना किया जाए। भाई जो खाने की तरफ जा रहे हो इधर आ जाओ। इकराम जी आप निवेदन कर दो जरा। बाबा साहब की पुण्यतिथि पे हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। मैं बाबा साहब को उनकी गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। टेबल पर रख दो। मौके पे आए हमारे महासचिव जी मनोज जी, उपकार सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे वशिष्ठ साहब, सुरेंद्र जी, उपकार सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे किशन भाई हैं, मेरे बहुत पुराने बड़े भाई, मेरे साथी, मेरे संघर्ष के साथी रहे किशन भाई, हमारे जिला पार्षद जी बैठे हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महावीर जी, बाकी सारे मेरे अध्यक्ष, बाकी प्रभारी जी गौतम जी, वकील साहब, बाकी मैं मंच पे सारे ही मेरे करण भाई बैठे हैं, सभी मेरे विभूषण जी जो साथी मेरे बैठे हैं, मैं जिनका नाम ना ले सकूं माफी चाहूंगा। सभी मंचासीन जो मेरे साथी लोग बैठे हैं, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और मेरी माताएं बहनें जो शहर से आई हैं, मैं दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करता हूं। और दूर मेरे गांवों से मेरी जो सरदारी मेरे नौजवान साथी 10 बजे से प्रधान जी आपके लिए जो बैठे हैं, मैं सभी भाइयों का हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आपने इलाके ने जब भी मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे सरपंच साहब, सारे भाइयों ने जो आके यहाँ एक आज संविधान के इस हमारे जो आदरणीय हैं, हमारे जो उनके यहाँ मौके पे आके आपने याद किया है, मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। भाइयों, बातें जो मनोज भाई ने बोली है, हमारे महासचिव जी ने, वो एक एक बात सभी समाज को, सभी बहुजन समाज के एक बच्चे को ये याद रखनी चाहिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये खास तौर से डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता अगर ये समझ लेगी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस नारे को जो दिया है बहुजन समाज ने और हमारे पार्टी ने, तो मैं मानता हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सारी सरदारी से कि इस नारे को दिल में रख के जाएं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मेरे खास तौर से जो आज मेरे समाज के लोग बैठे हैं, ये बात आज दिल में रखेंगे और ये आगे के लिए आने वाला 2024 जो आ रहा है, ये मन में रखनी है बार बटन दबाते कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, और उसके बाद जूते घिसवा देते हैं नेता। तो दोस्तों, नौजवान साथियों, ये बात हमें याद रखनी है। आज इस दिन में बाबा साहब की आज पुण्यतिथि पे हमें ये बात दिल में रख के जानी है कि हमें ये काम आने वाला, ये समय में ये काम करना होगा ताकि आपके बच्चों का भविष्य, ताकि आपके समाजों का भविष्य आगे आएगा, नौजवान साथियों का भविष्य एक अच्छा बनेगा। मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं, सारे समाज से जो मेरे साथी बैठे हैं, शहर से भी, गांव से भी, कॉलोनी वासियों से, तभी हमारा उत्थान होगा। मैं यही उम्मीद करता हूं आप सभी भाइयों से। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साहब, आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, क्या कहोगे बाबा साहब ने क्या क्या उपलब्धियां लोगों को मुहैया कराई? असल बात तो ये है कि आज हम जो बाबा साहब के जो पैगाम था, जो उसूल हमने, जो सिद्धांत हमको उन्होंने बताए थे ज़िंदगी के, हम उनसे कट चुके हैं। अगर कटते नहीं, हम उन सिद्धांत को पकड़े रखते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती कि हिंदुस्तान के अंदर मनोवादी ताकतें सत्ता पर बैठी हुई हैं और हम वंचित हो गए हैं। न हमारे पास स्कूल है, न ज़िंदगी के ताल्लुक से जिन सुविधाओं की, जिन चीज़ों की ज़रूरियात जो हमारी ज़िंदगी की हैं, वो भी हमारे पास नहीं है। तो आज ये वक्त है, आज जो उनका यौम वफ़ात है, तो आज हमें उनके सिद्धांतों को याद करना चाहिए और सियासी एतबार से हमें एक प्लेटफॉर्म पर होकर फिर से जो है उन सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टियों को तक़वियत देनी चाहिए, उनको शक्ति प्रदान करनी चाहिए
और हमारी जो ताकत है वो वोट की ताकत है। हम आज यहाँ से जो है एक सबक लेकर जाएं, एक पैगाम लेकर जाएं कि जो आज तक जो आपस में नफ़रत फैली है, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हम बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाएंगे और अपने नौजवानों को बेदार करेंगे। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या मुस्लिम समुदाय बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाना चाहेगा? बिल्कुल है, बिल्कुल जाना चाहेगा। हमारी बहुत बड़ी ताकत है यहाँ। हमारी तकरीबन जो है NIT फरीदाबाद के अंदर 1 लाख प्लस वोटें हैं और जो जीत होती है वो 60, 65 और 55 यहाँ पर जो है जीत होती है। अगर हम चाहें और मनुवादी जो सोच है उससे अगर हम छुटकारा चाहें और उन लोगों को जो समाज को आपस में बांटते हैं या फिर जो है धोखा देते हैं, अगर उनसे हम जो है छुटकारा चाहें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम पहले मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के साथ फिर बीजेपी के भी साथ रहा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों से नाराज है। दोनों पार्टियां एक ही काम कर रही हैं, चाहे वो बहुजन समाज के साथ हो चाहे मुस्लिम समाज के साथ हो, वो दोनों को दरकिनार कर रही है। असल में बीजेपी की तो आप आज जो है पूरे जग को मालूम है कि बीजेपी क्या कर रही है। दूसरी बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस ने भी हमेशा जो है वादे किए हैं और वो बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है, क्योंकि एक छुपा हुआ दुश्मन है वो बहुजन का। आपस में लड़ाकर उसने भी बहुत दिनों तक सत्ता की भलाई खाई, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब हमें बेदार होना होगा और बहुजन के साथ मिलकर, बहुजन पार्टी के साथ, BSP के साथ मिलकर और जिस विचारधारा के लोग हैं उनको साथ में लेकर फिर दोबारा से जो है एक इतिहास रचना होगा और जो मनुवाद शक्तियाँ हैं जो ये आपस में नफरत कराना चाहती हैं, इनसे छुटकारा पाना होगा। उसके लिए जो है हम कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, दोनों समाज, दलित समाज भी और मुसलमान समाज भी, और इंशाअल्लाह NIT से ही नहीं, उम्मीद ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर हम जो है फतेह का झंडा गाड़ेंगे। क्योंकि यूपी में देखो आप कितने मरतबा जो है यूपी में हमारे BSP से मुख्यमंत्री बनी है, वहाँ 22% वोट हैं तकरीबन। यहाँ भी हमारे जो है दलित भाइयों की 22% वोटें हैं। जब दलित और मुसलमान आपस में मिलेंगे तो फिर सियासी लेवल पर और सियासी मैदान में इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा।